एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम बाबर था। बाबर एक खामोश और हसास तबीयत का लड़का था जो ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने और तन्हाई में गुजारा करता था। इसके माँ बाप इसकी खामोशी को इसकी फितरत का हिस्सा समझते थे, लेकिन बाबर के दिल में एक खौफ छुपा हुआ था जिसे वो किसी के साथ बांट नहीं सकता था। बाबर को अक्सर रातों को महसूस होता कि इसके कमरे में कोई है, एक काला साया जो दीवारों पर हरकत करता और कभी-कभी इसके बिस्तर के करीब आ जाता। बाबर खौफ से आंखें बंद कर लेता और दुआएं करता कि वो साया गायब हो जाए, लेकिन यह हर रात मजीद करीब आता जा रहा था। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, बाबर ने हिम्मत करके आंखें खोली। इसने देखा कि वो काला साया इसके बिस्तर के करीब खड़ा है। साया आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा और बाबर के कान में सरगोशी की, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम अकेले हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबर खौफ से कांपने लगा, लेकिन उसकी आवाज ना निकली। साया हर रात आता और बाबर से बातें करने की कोशिश करता। एक दिन बाबर ने अपनी दादी से बात की और उनसे पूछा कि क्या साए भी जिंदा होते हैं। दादी ने कहा, साए कभी कभी हमारे जज्बात का अक्स होते हैं। अगर तुम्हें साया नजर आ रहा है तो शायद ये तुम्हारे खौफ अकेलेपन की अलामत हो। बाबर ने दादी की बात को गौर से सुना और फैसला किया कि वो अपने खौफ का सामना करेगा। अगली रात जब साया आया तो बाबर ने हिम्मत करके इससे कहा, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों हो? साया मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूं जिसे तुमने छुपा रखा है। तुम्हारा खौफ, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी खामोशी। अगर तुम दोस्ती कर लोगे और अपने दिल की बात दूसरों से कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बाबर ने इस दिन के बाद अपने माँ बाप और दादी से अपनी तन्हाई और खौफ के बारे में बात करना शुरू कर दी। इसने दोस्त बनाए और अपने अंदर की बातें दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दी। हैरत अंगेज तौर पर साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। ये कहानी बाबर को सिखा गई कि अपने खौफ का सामना करना और दूसरों के साथ अपनी मुश्किलात बांटना ही साए को मिटाने का बेहतरीन तरीका है।